अनुग्रह सोई बुद्धिरासि शुभ गुण सदन मोक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहना जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा आयन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ओम नमो नारायणाय। आज के श्रीमद् भागवत सत्र में आदरणीय श्री देवाशीष जी, श्री जानकी रमण जी उपस्थित हैं। आप लोगों की सेवा श्लोक गायन और भावार्थ वाचन की है। हम विनती करते हैं कि आप लोग श्रीमद् भागवत जी का पाठ आरंभ करें। जय सिया राम, सादर प्रणाम। जय सिया राम, सभी को सादर प्रणाम। कांति सीता वृषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। शिखि मुकुट विशेषम नीलपद्मांगदेशम विधुमुख कृतकेशम कौस्तुभापीतवेशम मधुररवकलेशम शंभजे भ्रातृशेषम व्रजजनवनितेशम माधवम राधिकेशम। श्री राधा गोविंद जी के चरणारविंदों में अपना साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे सभी व्यास स्वरूप आचार्य जनों के चरणों में अपना पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा अन्य सभी भक्तजन, सभी गुरुजन, श्रेष्ठजन, श्रद्धालुजन, भक्तिमयी माताएं, रसिकजन, भावुकजन सभी के चरणारविंदों में श्रद्धावनत होकर के बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सभी का परम मंगलमय सौभाग्य, हम सभी के लिए भगवान ने सत्य संकल्प जो कि है उन्होंने हमारे उद्धार का संकल्प किया है, इसीलिए हमारी प्रवृत्ति भागवत कथा श्रवण की ओर अग्रसर हुई है। तो ऐसे क्षण को सार्थक करते हुए हम आज की जो यह हमें सेवा प्रदान की गई है उसे आरंभ करते हैं। मैं अपने आदरणीय श्री त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वे जो श्लोकोच्चारण है जो कि मधुर स्वर से उनका बड़ा ही अच्छा गायन होता है, तो वे आरंभ करें। श्री त्रिपाठी जी। प्रणाम प्रणाम जी। वंदेहम श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं
सहगण रघुनाथ नितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अनाघ्रातं भृङ्गै रणपहृतसौगन्ध्यमनिलै अनाघ्रातं भृङ्गै रणपहृतसौगन्ध्यमनिलै रनोत्पन्नं नीरे स्वनुपहतमूर्मिकणभरै अदृष्टं केनापि क्वचन च चिदानन्दसरसो यशोदाया क्रोडे कुवलयमिवौजस्तदभवत् यशोदाया क्रोडे कुवलयमिवौजस्तदभवत् यशोदाया क्रोडे कुवलयमिवौजस्तदभवत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रातःकालीन इसी भक्त संगोष्ठी में उपस्थित सभी गुरु चरणों, पूज्य वैष्णव चरणों, पूज्य संत चरणों के चरण कमल में चरण कमल को आग्रहण करते हुए अभी श्रीमद् भागवत महापुराण जी की दसम स्कंध जी की तृतीय अध्याय में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। सबका आशीर्वाद लेते हुए हम प्रस्तुत हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम दसम स्कंधः अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ सर्वगुणोपेत काल परमशोभन यरिहेवा जनजन्मर्क्षं सांतर्क्ष ग्रहतारकम। जय राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। श्री राधे। जय राधे। दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमंगलभूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा। जय राधे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थीं। श्री राधे। जय राधे। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जलरुह श्रिय
द्विजालीकुलसंनाद तब का बनराजय द्विजालीकुलसंनाद तब का बनराजय। जय राधे। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थीं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। श्री राधे। जय राधे। बभौ वायु सुख स्पर्श पुण्यगंधवः शुचि अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत। जय राधे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थीं, वे इस समय अपने आप जल उठीं। श्री राधे। जय राधे। मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहा जायमाने अजने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि दिवि जगुः किन्नर गन्धर्वा स्तुष्टुभु सिद्धचारणा विद्याधर्यश्च ननऋतु रप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता मंदं मंदं जलधरा जगर्जुरनुसागरम्। जय राधे। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। श्री राधे। जय राधे। निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशय आविरासी यथा प्राच्या दिशीन्दुरिव पुष्कला। जय राधे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। श्री राधे। जय राधे। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मणं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्र वयोदसौभगम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्र
पयोदसौभगम्। जय राधे। कृपया अगला श्लोक भी इसके साथ में युग्मक के रूप में पढ़ा जाए। जी। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महार्हवैदूर्य किरीटकुण्डल त्विषा परिस्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकञ्चाङ्गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। जी। श्री राधे। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। श्री राधे। जय राधे। सभी समयोत्फुल्ल विलोचनो हरि सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवा। जय राधे। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। श्री राधे। जय राधे। अथैनमौस्तौ दवधार्य पूरुषं पराङ्नताङ्गः कृताञ्जलि स्वरोचिषा भारतसूतिका गृहम् विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित् विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित्। जय राधे। राधे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। श्री राधे। जय राधे। वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दो स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं
सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनु त्वं ह्यः प्रविष्ट इव भाव्यसे यथेमे अविकृता भावा तथा ते विकृतैः सह नानावीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वात् न तेषामिह संभव। जय राधे। जय राधे। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महत तत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। श्री राधे। जय राधे। एवं भवान् बुद्ध्यनुमेय लक्षणैर्ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मनात्मवस्तुनः सर्वस्य सर्वात्मनात्मवस्तुनः। जय राधे। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर। फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। श्री राधे। जय राधे। यात्मनो दृश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्यते स व्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तं मनीषितं सम्यग् यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान् त्वत्तोऽस्य जन्म स्थिति संयमान् विभो बदन्त्यनिहादगुणादविक्रिया त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वात् उपचर्यते गुणैः। जय राधे। जय श्री राधे। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह गेह आदि पदार्थ वाग विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि आप
स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। श्री राधे। जय राधे। सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितम् कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञा सुरकोटियूथपै निर्व्यूहमाना निहनिष्यसे चमो। जय राधे। श्री राधे। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रजः प्रधान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्मा के रूप में और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र के रूप को स्वीकार करते हैं। श्री राधे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सब का संहार करेंगे। श्री राधे। जय राधे। अयं तत्सभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत् सुरेश्वर अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत् सुरेश्वर सतेवतारं पुरुषैः समर्पितम् श्रुत्वा धुनैवाभिसरत्युदायुधः श्रुत्वा धुनैवाभिसरत्युदायुधः। जय राधे। जय राधे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभो, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री राधे। जय राधे। श्री शुक उवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम् अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम् देवकी तमुपाधावत् कंसाद् भीता शुचिस्मिता। जय राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के
सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। श्री राधे। जय राधे। देवक्युवाच रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारम् सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षाद् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन जाते भवान् कः शिष्यते से ससंज्ञः। जय राधे। श्री राधे। माता देवकी ने कहा, प्रभो, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योतिष स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। श्री राधे। योऽयं कालस्तस्य ते अव्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयान् निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयान् स्तं त्वेषानं खेम धाम प्रपद्ये। जय राधे। श्री राधे। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। श्री राधे। जय राधे। मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् तत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरसमादपैति सत्वं घोरादुग्रसेनात्मजान् त्राहि त्रस्तान् भृत्य वित्राशहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिस्न्यं मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृशिष्ठा। जय राधे। जय राधे। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोक लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहां यह निर्भय होकर के रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदु की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या,
स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी, और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। श्री राधे। जय राधे। जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान् मधुसूदन समुद्विजे भवेद्धेतो कंसादहमधीरधीः उपसंहर विश्वात्मन् नदो रूपमलौकिकम् शंखचक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजम्। जय राधे। श्री राधे। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डरी हुई हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। श्री राधे। जय राधे। विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवा बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूतहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत् दहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत्। जय राधे। श्री राधे। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री राधे। जय राधे। श्री भगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे वृष्णि स्वायंभुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं नेते पाथे परमं तपः वर्षवाता तपहिम घर्मकालग्नाननो सहमानो श्वासरोध विनिर्धूत मनोमलौ शीर्णपर्णा नीलाहारा भूपशान्तेन चेतसा मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतु एवं वा तप्यतोस्तीव्रम् तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनो। जय राधे। श्री राधे। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभुव मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त
बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। श्री राधे। तदा वां परितुष्टोऽहं ममुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासं वरदराड् युवयोः कामदित्सया ब्रीयतां वर इत्युक्ते मादृशो वामृतः सुतः अजुष्टग्राम्य विषया वनपत्यौ च दंपती न ब्रवाथे अपवर्गं मे मोहितौ मम मायया मम मायया। जय राधे। श्री राधे। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी न थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। श्री राधे। गते मयि युवां लब्ध्वा परं मत सदृशं सुतम् गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत सदृशं सुतम् ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जाथान् युवां प्राप्त मनोरथौ अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम् अहं सूतो वामभवं कृष्णगर्भ इति श्रुतः। जय राधे। श्री राधे। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं कृष्णगर्भ के नाम से विख्यात हुआ। श्री राधे। तयोर्वां पुनरेवाह मदित्या मास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामन तृतीयस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषाथवा जातो भूयोस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति एतद्वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गे न जायते युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चाशकृत् चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं परा। जय राधे। श्री राधे। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण
लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री राधे। जय राधे। श्रीशुक उवाच इति क्त्वासीद्हरिस्तूष्णीम् भगवान् आत्ममायया पित्रोः सम्पश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। जय राधे। श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। श्री राधे। जय राधे। ततश्च शौरिर्भगवत् प्रचोदितः सूतं समादाय ससुतीका गृहात् यदा बहिर्गन्तुमिये स तर्ह्यजा या योगमाया जनिनन्दजायया या योगमाया जनिनन्दजायया या योगमाया जनिनन्दजायया। जय राधे। श्री राधे। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। श्री राधे। जय राधे। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि सायितेष्वथ द्वारस्तु सर्वा पिहिता दुरत्यया बृहत् कपाटाय सकील श्रृंखले। जय राधे। इसी के साथ में अगला श्लोक भी है, तो कृपया उसे भी पढ़ा जाए। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि सायितेष्वथ द्वारस्तु सर्वा पीता दुरत्यया बृहत् कपाटाय सकील श्रृंखले कृष्ण वाहे वसुदेवागते स्वयं व्यवरयन्त यथा तमोरभे बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित शेषोन्वगाद्वारि निवारयन् फणैः शेषोन्वगाद्वारि निवारयन् फणैः। जय राधे। उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सबके सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए।
ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। श्री राधे। जय राधे। मघो निवर्षत्यसकृदीयमानुजा गम्भीरतयौघजवोर्मिफेनिला भयानकावर्तसताकुला नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रियः पते मघो निवर्षत्यसकृदीयमानुजा गम्भीरतयौघ जवोर्मिफेनिला भयानकावर्तसताकुला नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रियः पते। जय राधे। श्री राधे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी। इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पर रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। श्री राधे। जय राधे। नंद ब्रजं सौरिरूपेत्य तत्रता गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सूतं यशोदा शयने निधायत सुतामुपादाय पुनर्गृहानगा नन्दव्रजं सौरिरूपेत्य तत्रता गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सुतं यशोदाशयने निधायत सुतामुपादाय पुनर्गृहानगा। जय राधे। जय राधे। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। श्री राधे। जय राधे। देवक्या शयनेन्यस्य वसुदेवोऽथ दारिका प्रतिमुच्य पदोर्लोह मास्ते पूर्ववदावृतः प्रतिमुच्य पदोर्लोह मास्ते पूर्ववदावृतः। जय राधे। श्री राधे। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। श्री राधे। जय राधे। यशोदा नंद पत्नी च जातं परमबुध्यत
यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगत स्मृति न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगत स्मृतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः। जय राधे। श्री राधे। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। श्री राधे। आप सभी श्रद्धालु जनों की, गुरुजनों के चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए आज का यह पाठ भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में सादर समर्पित है। हमें जो यह आज प्रदान की गई, इसके लिए हम बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। को सादर प्रणाम। जय श्री राधे। हम जय राधे। खूब अच्छा हुआ, खूब आनंद लगा। हम तो देवाशीष अध्यापक हमारे आचार्य देवाशीष त्रिपाठी जी और हमारा आचार्य जानकी रमन जी से निवेदन करते हैं, ऐसे भी आपके योगदान हमारे वृंद में माने होता रहे, जैसे हम सब आनंद लाभ कर सकते हैं ऐसे ही कर सकें। इसलिए आपको इस उपलक्ष्य में हम भागवत मकरंद मिलिंद वृंद की ओर से अशेष साधुवाद निवेदन करते हैं। सभी श्रोताओं को हम विनम्र प्रणाम निवेदन करते हैं जो इस सत्र में उपस्थित होकर इसका लाभ लिए हैं। फिर अगले सत्र में हम ये अनुवाद आचार्य चरणों ने तो ये निर्देश दिया है और यात्रा में रहने के कारण उनकी सब सारी व्यवस्थाएं हैं, अभी 8 तारीख तक ऐसे ही चलेगी शायद। फिर हमारा ये आचार्य चरणों की श्रीमुख से हम सुन पाएंगे, शायद 9 तारीख से सुनने को मिलेगा। हम सूचना भेज देंगे। उसी तारीख के दिनांक तक हम ऐसे अनुवाद और पुनरालोचन ऐसे होगा तो माना हमारा भी लाभ होगा, आचार्य चरण का भी लाभ होगा और वो भी आएंगे व्यवस्थित ढंग से। फिर भी हमारी कथा शुरू होगी। इसलिए मैं सभी श्रोतृजनों को और श्रोतृजनों के चरण कमलों में विनम्र निवेदन करता हूँ कि वह प्रतीक्षा करें। आचार्य चरण जल्दी ही इस संगोष्ठी में योगदान दे करके हम सभी को आप्यायित करेंगे। जय जय श्री राधे। भगवान 2 मिनट हाँ। नाम कर लीजिए भगवान आप। हाँ, नाम कर लीजिए अवनिंद्र जी, और 2-3 मिनट तो बाकी है, आप नाम कर लीजिए। हर नाम संकीर्तन। जी जी जी। जय श्री राम। जय जय। ओम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सर्वेभ्यो नमो नमः प्रणमामि पुनः पुनः श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राम श्याम।